इजराइल और गाजा के हालात जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसने इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हमास के हमले से अब इजराइल की सेना परेशान हो गई है। कई बटालियन तो इजराइल ने खुद वापस बुला ली हैं, कई ब्रिगेड तो वापस इजराइल पहुंच गई हैं और इजराइल के फौजी अब विद्रोह की स्थिति में पहुंच गए हैं। विद्रोह होने लगा है इजराइल के भीतर। सेना का और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि सेना अब साथ नहीं दे रही है। जो सिपाही, जो फौजी इजराइल के गाजा में लड़ रहे हैं, उनके बुरे हालात हैं। या तो वो मारे जा रहे हैं, या बंधक बना लिए गए हैं, या फिर वो घायल हो चुके हैं। कई ब्रिगेड का वापस आना इस बात के संकेत हैं कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो इजराइल के लिए बहुत चौंकाने वाला है। हमास जिस तरह से इजराइल के हमलों का सामना कर रहा है और ताबड़तोड़ हमले इजराइल के टैंक और उनके हथियारों पर कर रहा है, उनके फौजियों पर कर रहा है, ये सोच से भी परे था इजराइल के। ऐसे में भारी नुकसान के साथ अब इजराइल अपने कदमों को पीछे तो घसीट रहा है, लेकिन यह कबूल कर पाना इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मुश्किल खड़ी करने वाला है। क्योंकि इजराइल ने जिस तरह से ईरान को भी इस जंग में खींचने की कोशिश की है, उसने कई और गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। इजराइल में अब हिंसक विद्रोह छिड़ गया है। जी हां, इजराइल में इजरायली सरकार के खिलाफ सेना खड़ी हो गई है। इजरायली सेना और इजराइल की सरकार अब आमने सामने खड़ी हो गई है। जहां एक वक्त था कि हमास के खिलाफ इजराइल की सेना खड़े होकर जंग लड़ रही थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि इजराइल की सेना को अपनी ही सरकार का विरोध करना पड़ रहा है। इजरायली युद्ध कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के मंत्रियों ने इजरायली सेना प्रमुख का अपमान कर दिया। नारेबाजी हुई और यह नारेबाजी अपनी सेना प्रमुख के खिलाफ हो गई। इससे बड़ा विद्रोह अब तक इजराइल ने नहीं देखा था। इजरायली सरकार अल अक्सा तूफान ऑपरेशन के लिए इजरायली सेना को दोषी ठहराती है। इजरायली रक्षा मंत्री और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच गंभीर मतभेद उभर कर सामने आ गए हैं। ऐसे मतभेद जो पूरी के पूरी इजराइल की सियासत को हिलाकर रखने वाले हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और शबाक के प्रमुखों को युद्ध कैबिनेट की बैठक में शामिल होने से ही रोक दिया। यानी कि वो बैठक जिसपे तमाम रणनीति बननी थी, हमलों की रूपरेखा तैयार होनी थी, अपनी खुफिया एजेंसियों को ही बेंजामिन नेतन्याहू ने इससे दूर कर दिया। इजरायली रक्षा मंत्री ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल की शांति को नुकसान पहुंचाने वाला बता दिया। यानी कि इजराइल के रक्षा मंत्री अब सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे। बेंजामिन नेतन्याहू पर इजराइल की सुख शांति को तबाह करने का आरोप लगा दिया गया है और इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली जनता भी सड़क पर आ गई है। इजरायली हाईकोर्ट ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। इजराइल के विपक्षी दल भी नेतन्याहू के तत्काल इस्तीफे और चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। इजराइल सरकार और अमेरिका सरकार के बीच मतभेद है। सवाल इस बात का भी है कि जिस तरह से अमेरिका का बयान आया था ईरान के एक उप प्रमुख कमांडर की मौत के बाद, किसकी जानकारी इजराइल ने हमें नहीं दी। कई मौकों पर अमेरिका इस बात को कह चुका है कि इजराइल जो कुछ कर रहा है उसकी पूर्व सूचना अमेरिका तक नहीं पहुंच रही है, उससे पहले ही यह घटनाक्रम हो जा रहा है। यानी अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद उभर रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच गहरे मतभेद हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी और इजराइल की सेना अब अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी खुफिया एजेंसियों को हमले की किसी भी रणनीति में शामिल नहीं कर रहे हैं। इजरायली फौज के खिलाफ नारेबाजी युद्ध कैबिनेट की बैठक पे हो जाती है। युद्ध कैबिनेट की बैठक जो सबसे अहम होती है युद्ध के दौरान, यह तय किया जाता है कि आगे किस तरह से बढ़ना है, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करनी है, और कहां हमारी फौज कमजोर पड़ रही है उसे कैसे मजबूत करना है। उसमें एजेंसियां, जो खुफिया एजेंसी हैं, उसका अहम रोल होता है। वो तमाम एजेंसियां अपनी खुफिया रिपोर्ट सरकार को देती हैं और बताती हैं कि दुश्मन कहां पर कमजोर है और हम कहां पर कमजोर हैं। ऐसे में युद्ध कैबिनेट से दोनों ही खुफिया एजेंसियों को दूर रखने का मतलब साफ है कि बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी खुफिया एजेंसियों पर भी अब भरोसा नहीं रहा। इजराइल के रक्षा मंत्री का साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू पर यह आरोप लगा देना
कि इजराइल की सुख शांति को आपने तबाह कर दिया है। यह बताता है कि इस जंग में बेंजामिन नेतन्याहू अब अकेले पड़ गए। इजराइल में अब जनता उनके खिलाफ है, उनके रक्षा मंत्री उनके खिलाफ खड़े हो गए। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब तक इजराइल के फौजी हमास के खिलाफ लड़ेंगे। यह विद्रोह अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ यमन से इजरायली जहाजों पर हमले के बाद इजरायली बंदरगाह पूरी तरह से सुनसान है, वीरान है। दुनिया का कोई भी जहाज इजराइल जाने को तैयार नहीं। इजराइल जाने वाले जहाजों के लिए बीमा का जो शुल्क है वो 173% बढ़ गया है। इजराइल का 99% व्यापार समुद्र से होता है, जिसने इजराइल की कमर तोड़ कर रख दी है। यमन के हूती हमलों की वजह से इजराइल को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। गाजा युद्ध की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बुरा हाल है। खबर आ रही है कि अगला चुनाव वो हार भी सकते हैं, ऐसे सर्वे आ रहे हैं। इजराइल का समर्थन करने और इजराइल को हथियार के लिए 500 जहाज देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति को अगला चुनाव बहुत मुश्किल हो सकता है। बाइडेन का चुनाव अभियान चलाने वाले 17 अधिकारियों ने बाइडेन को इस बारे में चेतावनी दे दी है, यानी कि इजराइल से लेकर अमेरिका तक सियासत में भूचाल है। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं, तो वहीं अमेरिका में जो बाइडेन के लिए अगला चुनाव जीत पाना बहुत मुश्किल हो गया है, लड़ पाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ इजराइल के फौजी अब विद्रोह की स्थिति में। व्यापार इजराइल का पूरी तरह से ठप है, यानी आने वाले वक्त में इजराइल और अमेरिका पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। और ऐसे में हमास की रणनीति और मजबूत तरीके से इजरायली फौजियों का सामना करना यह मुश्किल में डाल चुका है अमेरिका और इजराइल को। अब समझ में अमेरिका और इजराइल को नहीं आ रहा है कि आखिर इस पूरी जंग से पैर कैसे वापस खींचें। इसीलिए अलग अलग मोर्चों पर युद्ध खोला जा रहा है। कभी ईरान, कभी यमन, कभी लेबनान को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में दुनिया एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़े, ये रोकना चाहिए और इसे रोकने के लिए तमाम देशों को आगे आने की जरूरत है।